लैला इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। इसके कार के पीछे रोज लड़के चक्कर लगाते हैं। ये अपने पीछे लड़कों को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये जब कॉलेज से घर जाती है तो कुछ लड़के इसका वीडियो भी बनाते हैं। ये घर पर इन कबूतरों की जोड़ी देखकर यह भी एक बॉयफ्रेंड बनाने की सोचती है। इसके पीछे तो पहले ही बहुत सारे लड़के पागल हैं जो इसके लिए जान भी दे सकते थे। इसे कॉलेज में एक लड़का मिलता है जो इसके सामने आकर स्टाइल मारने लगता है। ये इसे हंसकर इग्नोर कर देती है। लड़का समझ जाता है, हंसी तो फंसी। ये कॉलेज में आकर सभी लड़कियों से राय मांगती है। सभी लड़कियां उस लड़के के बारे में गलत बताती हैं कि वह लड़का बहुत खराब है। ये हर जगह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगी है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है जो रोज मेरे सपनों में आता है और मुझसे प्यार करता है। तभी इसका नींद खुल जाता है। ये टीवी चलता हुआ देखकर टीवी बंद करके सो जाती है, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। ये बाहर आकर देखती है तो चांदनी रात होती है। इसकी दोस्त इससे कहती है कि चांदनी रात में नदी के किनारे जो तुम मांगो वह मिल जाता है। ये अपने बहन को लेकर चांदनी रात में नदी किनारे पहुँचती है। तभी इन्हें दूर एक गाड़ी दिखता है। ये दोनों ये देखकर छुप जाते हैं। लैला जब कॉलेज जा रही होती है तभी एक गाड़ी उसके आगे चलने लगी है। ये सब देखकर लैला को गुस्सा आ जाता है। लैला घर जाकर उस गाड़ी वाले लड़के की आईडी फेसबुक पर चेक करती है। लड़के का नाम केस होता है। लैला कहीं कुछ भी खरीदती तो उसका बिल केस भर देता था। ये देखकर लैला गुस्सा होकर केस की गाड़ी की तरफ जाती है और शीशा खुलवाती है, लेकिन केस गाड़ी की बाहर होता है। लैला कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? केस लैला को वह टॉर्च लौटाता है। केस कहता है नंबर नहीं था इसलिए फॉलो करना पड़ा। लैला केस को 2-4 गाली देकर वहाँ से चली जाती है। अब केस की वजह से कॉलेज में लैला फेमस हो चुकी थी। केस लैला के घर तक पहुँच चुका था क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। लैला जब कबूतर के पास जाकर देखती है तो उसके पैर में एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, जा अब नहीं आता, तू ही ढूंढ मुझे। लैला अपनी दोस्त की शादी में आई हुई होती है। तभी लैला केस को देखकर चौंक जाती है। लैला और केस दोनों आमने सामने देखते हैं। तभी लैला शर्माकर मुस्कुराने लगती है। केस भी लैला को देखकर बहुत खुश होता है। क्या दोनों की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी? केस लैला को एक रुमाल देकर उसका नंबर लेने का ट्राई करता है। लैला केस के दिए हुए रुमाल पर अपना नंबर लिख भी देती है। यह देखकर केस और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। लैला अब बहुत खुश रहने लगी थी। तभी केस का मैसेज आता है। लैला हर वक्त केस से बातें करती रहती है। लैला कॉलेज के बहाने केस से मिलने चली जाती है। दोनों अपनी अपनी बातें ही कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी वाला उनका पीछा करने लगता है। यह देखकर लैला बहुत डर जाती है। केस अपने घर के पास गाड़ी रोककर लैला को उतार देता है और अपनी भाभी को बिठा लेता है। केस गाड़ी रोककर उस गाड़ी वाले के पास आता है और उसको गाड़ी से उतार कर कहता है, आखिर तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? वह पीछा करने वाला केस की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तभी केस की भाभी उसको एक चाटा लगा देती है। जैसे तैसे करके झगड़ा शांत होता है। लैला के यह कांड का पता उसके घर वालों को चलता है। लैला की भाभी उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद लैला अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब रात को लैला केस से मिलने के लिए नीचे आती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी लैला को उसके घर वाले पकड़ लेते हैं। केस लैला के घर वालों से कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के सबको बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब होने के बाद केस के पिता लैला के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। तभी लैला के पिता केस के पिता को बाहर ही रोक देते हैं। पहले से ही दोनों के बीच दुश्मनी के कारण दोनों की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए लैला के पिता केस के रिश्ते को मना कर देते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अब लैला बहुत दुखी रहने लगी थी। लैला को लगता था कि केस सब ठीक कर देगा। उसकी दोस्त कहती है, तुझे पता है उसका बाप क्या बोल के गया है? लैला कहती है, लेकिन उसने तो नहीं कहा ना। केस लैला का फोन ट्राई करता है लेकिन फोन बंद आता है। लैला के घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मानती। इसके बावजूद उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवाने लगते हैं। लैला अपने घर वालों से कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसकी बात को नहीं माना जाता और उसकी बात को टाल दिया जाता है। इधर केस लैला की शादी रोकने उसके घर पहुंचता है। तभी लैला का पिता बाहर आता है। केस उनसे कहता है, देखिए जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से लैला की जिंदगी खराब मत कीजिए। लेकिन उसके पिता नहीं मानते और केस को वहाँ से जाने को बोलते हैं। ये सुनकर केस को बहुत गुस्सा आ जाता है। लैला ऊपर से सब देख रही होती है। अब सवाल ये है, क्या केस लैला को उसके घर से लेकर जा पाएगा? लैला रोते हुए केस को अपने घर से भगा देती है। केस आखिरी बार पूछता है लेकिन लैला नहीं मानती। अब केस भी वहाँ से चला जाता है। 4 साल बाद केस अपने घर आता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। केस बात बात पर गुस्सा करने लगा है। केस अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है। तभी उसे वहाँ पर लैला दिखती है, लेकिन केस लैला को वहाँ देकर चला जाता है। केस के दोस्त उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। कुछ लोगों को रात में केस बहुत बुरी हालत में मिलता है। केस को घर लाया जाता है और नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं केस धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। सुबह केस का दोस्त उसे लैला से मिलवाने के लिए एक जगह पर लाता है। केस लैला से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। तभी लैला आती है। केस लैला को जैसे ही देखता है वह अपने होश खो बैठता है। यह देखकर लैला रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। अब लैला और केस घर से भागने की तैयारी करने लगते हैं। लैला अपने घर से निकलकर केस के घर पहुँचती है और दोनों गले मिलते हैं। केस लैला को भागने के लिए कहता है लेकिन लैला मना कर देती है। आखिर लैला ने केस के साथ भागने से मना क्यों किया? पार्ट 6 के लिए सब्सक्राइब तो बनता